So let's begin with this session, which is basically an orientation to VAT. Before coming to VAT, देखो, we need to understand certain things. At this point of time, the biggest dilemma that you guys might be facing is कि there are two categories of students. Some of you have scored, very good in your exams as of now, which includes your SNAP, which includes your CAT, SAT, and even NMAT. ठीक है, तो कई बच्चों का बहुत बहुत अच्छा स्कोर है. Congratulations to them. Have done exceptionally well in your exams, and आप लोगों के प्रोसेस स्टार्ट होने वाले. So students who have got some good or great scores are expecting their calls very soon. Okay, probably by the last week of January only we can have some calls. So the important thing is कि उस केस में आप लोगों के लिए preparation important हो जाता है. But those who haven't got any of the good scores as of now need not to worry about anything. Need not to worry because of certain reasons. ठीक है, बिकॉज देखिए अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया तो ऐसा कोई बहुत मेजर इशू अभी तक नहीं है. आई टेल यू द रीजन फॉर दैट. फर्स्ट थिंग, अभी भी कई कॉलेजेस अपने पास बचे हैं. फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस विल बी स्टार्टिंग विद वन ऑन वन काउंसलिंग फ्रॉम प्रोबेबली टुमारो ऑन ओनली, and we'll be catering every single student on an individual basis. We'll be letting you know the best colleges options available at this point of time for you. ठीक है. Secondly, we can discuss upon like what other options do we have, and everything can be done on an individual basis. So वो एक बहुत मेजर कंसर्न नहीं है कि अभी तक ऐसा कोई अच्छा स्कोर नहीं आया. And the most important thing is कि down the line, like suppose after 10 days, 15 days, even in case of CMAT, किसी का कुछ अच्छा स्कोर आ जाता है, at that point of time we'll think like यार अभी मैं VAT GDPI preparation start कर देता हूँ, तो it will be quite difficult at that point of time because preparation अभी से start हो चुकी होती है. And all these are group activities. All these activities involve needs the involvement of many of the individuals at a time. So अगर आप उस point of time पे सोचेंगे, it will be quite difficult for you to manage with the things. राइट. सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज दैट कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका बहुत अच्छा स्कोर है बहुत बुरा स्कोर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस प्रिपरेशन इज अ मैंडेट फॉर ऑल. अपन ने अभी तक बहुत मेहनत की है, एंड ट्रस्ट मी फॉर दिस, ये मेहनत ऑलमोस्ट 40% है एज कम्पेयर टू व्हाट इज बीइंग रिक्वायर्ड इन द कमिंग डेज. बिकॉज अभी तक जो अपन मेहनत कर रहे थे दैट वाज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, क्वांट, रीजनिंग, वर्बल एंड ऑल. अब जो मेहनत करनी है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है. यहाँ पे एफर्ट्स थोड़े से चेंज होंगे, थोड़े से वैरी करेंगे. ठीक है. So I have to act according. Starting with the post-exam preparation, which includes basically three different activities are being conducted in majority of the colleges, and out of these three activities, the names are GD, VAT, and PI. I'll just start with a brief discussion about the same. I hope my screen is visible to all. Is it? Yes, sir. Yes, sir. तो अपन तीन जो प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं वो होता है एक जीडी, एक वैट होता है, एक पीआई होता है. फॉर टुडे वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन वैट. दैट इज वैट का फुल फॉर्म एनीवन? Written ability test. Written ability test. इट्स अ रिटन एबिलिटी टेस्ट. ठीक है. सो रिटन एबिलिटी टेस्ट इट्स ऑल अबाउट सॉर्ट ऑफ लाइक एन ऐसे राइटिंग सेक्शन, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है. कैसे डिफरेंट होता है वो समझते हैं. पहली बात तो टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ वैट इन द सिलेक्शन प्रोसीजर्स, ऑन एन एवरेज यू कैन टेक अराउंड 30% वेटेज इज बीइंग गिवन टू इट. जनरली किसी भी कॉलेज का लेके देखेंगे आपको अराउंड अराउंड 30% वेटेज केवल वैट को दिया जाता है. ठीक है. सो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में और अराउंड 40% वेटेज आप मान के चलिए आपका रहता है फॉर योर टेस्ट स्कोर, विच कैन बी कैट, एनमैट, स्नैप, जैट, वट एवर इट इज. तो गेटिंग इट कि आपने जो टेस्ट स्कोर का अभी तक प्रिपरेशन किया था और जो स्कोर आपने ऑब्टेन किया वो अराउंड 40% वेटेज है. उसके बाद 30% वेटेज डायरेक्टली वैट को दे दिया जाता है. इसका फर्दर बाइफिकेशन करो तो 30+20 का ब्रेकअप रहता है, जो 50% वेटेज जाता है जनरली आपका वैट प्लस पीआई को या फिर जीडी प्लस पीआई. ठीक है. डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज, कॉलेज टू कॉलेज प्रोसीजर वैरी करता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. 30% वेटेज है. ठीक है. स्टार्टिंग विद इट, वैट होता क्या है, तो इट्स बेसिकली एन ऐसे राइटिंग सेक्शन. तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इज, सबसे पहले जैसे ही वैट आता है देयर आर सर्टेन की पॉइंट्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. इट इज ऑलवेज इन ऑनलाइन मोड. रेयरली विल फाइंड अ कॉलेज जो आपको पेन पेपर मोड में वैट करवाने वाला है इन द करंट सिनेरियोस. ठीक है. सो ऑल द कॉलेजेस दैट यू विल बी गोइंग फॉर, यू विल बी अपीयरिंग फॉर द प्रोसेस विल हैव एन ऑनलाइन वैट. ऑनलाइन वैट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, योर टाइपिंग स्पीड. टाइपिंग स्पीड बहुत मैटर करती है बिकॉज आपको पूरा टाइप करना पड़ता है. ठीक है.
Secondly, accuracy. Many of the colleges do have the software जहां पे आपने कितनी बार बैकस्पेस यूज किया ये काउंट किया जाता है, ठीक है, एंड एवरी बैकस्पेस रिजल्ट्स इनटू नेगेटिव मार्किंग, सो बेटर नॉट टू यूज बैकस्पेस। ये इसलिए काउंट किया जाता है बिकॉज दे नीड टू बी श्योर ऑफ कि आप अपना थॉट प्रोसेस बार बार चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, व्हाट यू आर राइटिंग वो आपने प्रॉपरली मैनेज किया है नहीं किया। एक स्टूडेंट होता है जैसे ही टॉपिक आता है वो लिखना चालू कर देता है, एक स्टूडेंट होता है उसके बारे में सोचता है, की पॉइंट्स बनाता है, उसके बाद लिखना चालू करता है। सो प्रॉपर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इवन इन केस ऑफ दैट। सो एक्यूरेसी डू मैटर्स, तो मेनी ऑफ द कॉलेजेस डू हैव द सॉफ्टवेयर जहां पे वो चेक कर पाते हैं। Some of the colleges might not be having the same, but yes, तो यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करता है, ठीक है। उनका पर्सनलाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है जो बहुत सिक्योर होता है। सिक्योर होता है इसका मतलब आप उसमें कुछ भी, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ऑनलाइन ही तो है, घर से बैठ के तो देना है, चीटिंग तो हो ही जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। सिक्योर रहेगा इसका मतलब आपका वेबकैम थ्रू आउट द प्रोसीजर ऑन रहेगा, आपका माइक थ्रू आउट द प्रोसीजर ऑन रहेगा, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट वेबकैम एंड माइक। आपका स्क्रीन स्विचिंग अलाउड नहीं होगा, आपके इंटरनल जितने भी बैकग्राउंड एप्स होंगे वो सारे क्लोज होंगे, ठीक है। सो इट विल बी ओनली अ सिंगल ऐप रनिंग एट अ टाइम फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस दैट विल बी आस्किंग फॉर एन ऑनलाइन बैच, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो अपने को याद रखनी पड़ती। ये टेक्निकल पॉइंट्स थे कि ये सारी चीजें हैं जो अपने को कमांड में लानी पड़ेगी। प्रिपरेशन से होपफुली द चांसेस आर लाइक कि आपका टाइपिंग स्पीड बेटर हो जाएगा, ठीक है, एक्यूरेसी बेटर हो जाएगा। इसके अलावा अगर कंटेंट वाइज देखा जाए तो कंटेंट में आपका क्या क्या चेक किया जाता है। सबसे पहले आपका स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। बिकॉज इफ यू आर फीलिंग लाइक, जैसे अपने वर्ड डॉक में होता है, जैसे ही कुछ रॉन्ग स्पेलिंग लिखते हो तो देयर बी अ रेड लाइन इंडिकेटिंग द सेम, और ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस आर देयर, एट टाइम्स इट्स अ ब्लू लाइन फॉर सम टेक्निकल एरर, सम पंक्चुएशन एरर, समथिंग लाइक दैट। वहां पे उन सॉफ्टवेयर्स में ये कुछ भी नहीं आने वाला है। सो इवन इफ यू आर राइटिंग रॉन्ग स्पेलिंग, बिकॉज जल्दीबाजी में यू आर टाइपिंग द थिंग्स, सो देयर माइट बी अ चांस यू माइट सम टाइप सम रॉन्ग स्पेलिंग्स, तो वो रॉन्ग स्पेलिंग्स वो हाईलाइट नहीं करेंगे, यू हैव टू चेक इट ऑन योरसेल्फ। सेकेंडली, ग्रामेटिकल एरर, ग्रामर चेक किया जाता है आपका, ठीक है। देयर शुड नॉट बी ग्रामेटिकल एरर्स जो आपके एंड पे, बिकॉज देखो जनरली होता क्या है कि when we are writing, when we are speaking English, it's altogether, it's a different thing to go ahead with, and writing English, it's altogether different, because when we are talking in terms of English and we are speaking English and communicating in English, योर ग्रामर डू नॉट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप फ्लो में बोलते हो तो ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, बिकॉज वो नेग्लिजिबल इश्यूज होते हैं जो अपन कहीं ना कहीं ओवरलुक कर सकते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिटन इंग्लिश, वहां पे ग्रामर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो ग्रामेटिकली आपके जो भी आपने कंटेंट लिखा है दैट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट इन ऑर्डर टू गेट ए बेटर मार्क्स इन द सेम कंटेंट, ठीक है। वोकैब मैटर करता है। What is your concept about it? Like how the vocab should be used? Anyone? Neither too fancy nor too easy. Moderate level. हाँ, बहुत ज्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ मॉडरेट लेवल। बहुत ज्यादा फैंसी होने में कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर आप उसको अगर पुल ऑफ कर सके, आप थ्रू आउट द प्रोसीजर उसको कैरी कर सके, उसको जस्टिफाई कर सके तो सही है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि ना, एट टाइम्स स्टूडेंट डू ट्राई टू चीट इन बिटवीन द प्रोसेस, एंड कहीं ना कहीं से कुछ हैवी वर्ड मिल गया, लिख दिया, और फिर जब इंटरव्यू में आपकी प्रोफाइल, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, जस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपने जो वैट लिखा है ना उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। इट्स नॉट लाइक कि वैट इट्स अ सेपरेट प्रोसीजर जिसको इंटरव्यू से लिंक नहीं किया जाएगा। सो वट एवर यू हैव रिटन इन योर वैट, दैट इज क्वेश्चनेबल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। सो आप अगर उस चीज को इंटरव्यू में जाके जस्टिफाई नहीं कर पाते, इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रही है और यहाँ पे बहुत हाई लेवल का इंग्लिश लिखा है, दैट इज नॉट बीइंग जस्टिफाइड। सो नीड टू टेक केयर ऑफ कि वोकैब आपका मॉडरेट लेवल पे लेना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं अच्छी लेवल का इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी यूज कर पाऊंगा, गो फॉर इट। अच्छा वोकैब लिखिए, 100% वो रहेगा वर्थ, ठीक है। तो एक वोकैब का भी थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ता है, पंक्चुएशन एरर्स का अपने को ध्यान करना पड़ता है। दिस इज समथिंग नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। सो कंटेंट वाइज ये रहता है। अब टॉकिंग अबाउट इट, कंटेंट को बेटर बनाने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? एनी स्पेसिफिक थिंग अकॉर्डिंग टू यू विच कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ द कंटेंट? Some specific quotations. फर्स्ट थिंग अपन कोटेशंस यूज कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? कोटेशन के साथ फिर उसका सोर्स भी
पता होना जरूरी होता है क्या? तो यस, देखो एक चीज होती है जो मैंने बोल दी और एक चीज होती है जो वर्ल्ड फेमस है ना। सो एक चीज जो आपका थॉट प्रोसेस है वो कोटेशन नहीं होता, कोटेशन हमेशा सोर्स के साथ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंडेट है कि आएगा ही आएगा और नहीं लिखूंगा तो बहुत नेगेटिव होने वाला है, लेकिन लिखोगे तो पॉजिटिव। मतलब your quotation should always be supported by a quote, because if it is a well known quotation there should be a person associated with it. ऐसे हर किसी इंसान का, like I'll just give you an example. uh, in case if you are taking some of the famous quotations, any quotation from any of the well known personality, लोगों में से किसी को आता है कोई? ठीक है, वी कैन टेक इट फ्रॉम गांधी जी। महात्मा गांधी जी के बहुत सारे कोटेशंस फेमस थे। ठीक है, एक साइमन गो बैक है, इज इट अ कोटेशन? फर्स्ट थिंग, No. नो इट्स नॉट अ कोटेशन। ठीक है, एनीवन फील्स लाइक कि अगर साइमन गो बैक इज अ कोटेशन, सो प्लीज लेट मी नो द पर्सन हु ओरिजिनेटेड इट। नो वन, इट वाज अ पब्लिक कैंपेन। किसी ने ओरिजिनेट नहीं किया था, किसी ने ये वर्ड्स बोले नहीं थे। ठीक है, जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट इट, अभी रिसेंटली वी वर टॉकिंग अबाउट रतन टाटा बिकॉज ऑफ हिज डिमाइस एंड ऑल। सो द थिंग वाज कि मेनी ऑफ द कोटेशंस फ्रॉम रतन टाटा साइड वाज, जैसे वन ऑफ द फेमस वन इज कि आई नेवर टेक अ गुड डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन देन मेक इट करेक्ट। ठीक है, ऑल्दो आई हैड अ डिस्कशन, आई एम नॉट श्योर मैंने किससे डिस्कस किया था, बट यस देयर वाज अ क्लैरिफिकेशन कि इट वाजंट हिज कोट। तो ठीक है, मतलब ठीक है, बट द थिंग इज कि यू नो ये कोटेशन है बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद अ पर्सनालिटी बाय द नेम रतन टाटा, हु इज अ वेल नोन पर्सनालिटी। ठीक है, तो किसी के चाचा विधायक हैं और वो कुछ बोल रहे हैं तो उसको कोटेशन कंसिडर मत करना। until until or unless is it audible now everyone? यस। Yes. Until or unless it is associated with some of the well-known first personalities, it is not a quotation. So better not to consider it to be a quotation. कि अगर ये बहुत ग्राउंड लेवल पे या बहुत छोटे लेवल पे किसी ने बोला है तो ठीक है। कोटेशंस के अलावा अच्छा सोर्स में स्पेसिफाई करना मैंडेट रहता है, बेटर यू गो फॉर द सोर्स। अगर नहीं याद है एकदम ये तो फिर आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि यार फिर सोर्स नहीं आता तो मैं कोटेशन यूज ना करूं, कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपने सोर्स को रखा साथ में तो बहुत इफेक्टिव होगा। एंड प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, ट्राई टू यूज इंग्लिश कोटेशंस that create a positive impact. If you are using Hindi quotations, so that is not being, you know, banned. ऐसा नहीं है कि banned है और आप use ही नहीं कर सकते। You can go with Hindi quotation, लेकिन फिर भी अगर if you can go for English quotations, they are more preferred. The more important thing is कि please don't try to translate these Hindi quotations into English and then write the same. कोटेशन में एक सिंगल वर्ड आपको चेंज करना अलाउ नहीं होता है। जिसने जो बोल दिया वो फेमस हो गया, बस वो ही है। सो नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग लाइक दैट। तो किसी को लगता है कि हिंदी कोटेशन है, लेकिन एंड देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन इडियम फ्रेजेस एंड कोटेशंस। ठीक है, सो इडियम फ्रेजेस का हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन एग्जिस्ट करता है, कोटेशंस का एग्जिस्ट नहीं करता है। सो डू टेक केयर ऑफ द थिंग्स कि कोटेशंस आर डिफरेंट, इडियम फ्रेजेस आर डिफरेंट। एनीथिंग एल्स व्हिच आई कैन यूज? So facts and examples. फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स। वॉइस लैग कर रहा है क्या? अभी सही है। यस सर, कर रहा है। अभी भी कर रहा अभी है? पहले कर रहा था काफी। अभी 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 सही है। फैक्ट्स एंड फिगर्स। Facts and figures should always be supported with source. जैसे many of the times we are writing as per the survey being conducted in 2021, blah 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 blah. अभी किसने कंडक्ट किया था सर्वे? तो वो सोर्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देयर शुड बी अ सोर्स एसोसिएटेड, है ना, और ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी कॉलोनी में एक सर्वे किया गया था, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आपको आते हैं, ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन करते हैं टू योर बैग। लेकिन अगर नहीं आते और आपने फर्जीवाड़ा किया तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप अपने मन से डेटा बना के अपने मन से सर्वे कंडक्ट करके ये सारी चीजें कर दो, ये अलाउड ही नहीं है। सो बेटर नॉट टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स until unless you are sure of it,
you're sure of its accuracy, you're sure of its source. ये जब तक surety ना हो, better not to go for it, right? Anything else which can be used? Examples. Examples. We can talk about idioms and phrases as well. Idioms and phrases भी आप use कर सकते हैं. They're just a way of, making the VAT look a bit fancy, but in a positive manner. तो आपके VAT को एक better look देते हैं, ठीक है? लेकिन उस बेटर लुक के लिए, जैसे मैंने वोकैब में बोला था कि बहुत हाई लेवल वोकैब यूज मत करो until unless you are able to justify. Idioms phrases में वो केस नहीं है. और idioms phrases are something which can be translated from English to Indian, Hindi to English, vice versa. So in that case, you can use Hindi version, you can use English version. Preferable will be English one only. Better not to go for Hindi one. But अगर हिंदी का इंग्लिश करने में दिक्कत आ रही है और फिर अटक रहे हो तो बेटर है हिंदी यूज करनी. जब तक हो सके, इफ पॉसिबल, इंग्लिश वर्जन ही यूज करना है. ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन प्रिफरेबल रहेगा. यू कैन कोट एग्जांपल्स. एग्जांपल्स में क्या ध्यान रखना होता है? कंटेंट से अलाइन करना चाहिए वो चीज, 100%. एनीथिंग एल्स? मतलब जो भी है टॉपिक. समथिंग which is not allowed at all when I'm talking in terms of examples. Personal life examples. Personal life examples. No personal data is to be shared. I am against reservation because when my brother was appearing, not my case, in general, when my brother was appearing for his IIT JEE exam, because of reservation, he wasn't able to secure seat, whereas, students having at least 20-25 percentile less than him got the admission. ये आपका पर्सनल एग्जाम्पल है, नॉट टू बी शेयर्ड. खुद की पर्सनल लाइफ से या फिर खुद की सोसाइटी से या फिर ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जो रिलेटेबल ना हो, जिससे सामने वाला बंदा रिलेट ना कर पाए, वो एग्जाम्पल्स कोट नहीं करने होते हैं. You can take examples which are, which are occurring or happening at national level, international level, or something like that, or at least are recognizable. ठीक है? So like talking about COVID-19, a lot of difficulties were being faced on individual level. समझ रहे हो? हफ्ते में 7 दिन घर का खाना खाना पड़ता था. That was a difficulty being faced. लेकिन you cannot quote this example. हाँ, इसकी वजह से many of the people had to travel on their foot because transport wasn't available. That's a public example and can be used. लेकिन मेरा एक पर्सनल था, मतलब मेरे फ्रेंड को खुद को ट्रैवल करना पड़ा, वो पर्सनल एग्जांपल होता है, वो यूज नहीं कर सकते. पब्लिक एग्जांपल्स या फिर अच्छे लेवल के एग्जांपल्स जो रिकॉग्नाइजेबल हो, केवल वो एग्जांपल्स अलाउड होते हैं. क्लियर है? और क्या डाल सकता हूं इसको बेटर बनाने के लिए? ओपिनियंस, रीजंस. ओपिनियंस को आप वैट में जितना इग्नोर करेंगे वो बेटर रहेगा. I'll get back to it. मैं इसका पूरा प्रॉपर लॉजिकल रीजन दूंगा कि ओपिनियन इग्नोर नहीं डालने चाहिए, इग्नोर करना चाहिए. I'll get back to it. बट इसको एज ऑफ नाउ ये समझ के रखिए कि ओपिनियन नहीं डालना है. एनीथिंग एल्स व्हिच कैन बी एडेड एज अ पार्ट ऑफ दैट, और ये मेरे को ध्यान रखना चाहिए कि इट कैन मेक माय कंटेंट तो है, बट दीस थिंग्स कैन मेक माय वाइट लुक बेटर. एनीथिंग एल्स? कंक्लूजन. वो अभी एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा, बॉडी में कैसे कैसे क्या लिखता है वो मैं बता दूंगा. कंक्लूजन विल बी द पार्ट ऑफ इट. Devices. सॉरी, Devices like फिगर नहीं, आई एम नॉट गेटिंग इट. चारुल आप क्या बोल रहे हैं? figures of speech like allergies. चारुल आप कुछ बोल रहे थे फिगर ऑफ स्पीच के अलावा. sir. यस, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? Yes, sir. हाँ, तो चारुल आप कुछ बोल रहे थे. बोल रहे थे क्या मैम? एम आई ऑडिबल यस सर. Yes, sir. एवरीवन? ठीक है, तो चारुल के एंड पे कुछ होगा. फिगर ऑफ स्पीच आप यूज कर सकते हैं.
आई जस्ट होप आप लोगों को पता हो फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। कोई इलैबोरेट करेगा फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? पलक आपने बोला था शायद। So metaphors, alliteration, onomatopoeia, hyperbole, कुछ भी यूज कर सकते हैं. बस 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 मैडम रुक जाओ, बाकी बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। बाकी को समझ में आया फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. चलो बढ़िया है बढ़िया है। हाँ तो फिगर ऑफ स्पीच मतलब पार्ट ऑफ ग्रामर। सर टॉकिंग अबाउट फिगर ऑफ स्पीच ओनली। ओके चारुल, योर वॉइस वाजंट प्रॉपर्ली ऑडिबल बट ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच इज बीइंग कंसीडर्ड, तो वी आर गोइंग अहेड विद इट। यस, फिगर ऑफ स्पीच कैन बी यूज्ड। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप मिस आउट कर गए, थॉट्स मैटर अ लॉट। आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप उसको कितना नो टू थिंक अबाउट वन सिंगल थिंग, देयर आर लॉट ऑफ वेज अवेलेबल फॉर द सेम। आप उसको किस चीज से रिलेट कर पाते हैं। अभी व्हेन आई विल बी कमिंग टू टाइप्स ऑफ वैट की क्या वैट होता है, कैसे लिखना होता है, नॉट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स, बट इट इज all about your thought process. What they are going to judge you upon is the thought process and not other things. बाकी चीजें मैटर करती हैं up to a limit, लेकिन the most important thing is the thought process only. आपने क्या thoughts हैं, आप क्या convey करना चाहते हैं, how you can relate, because there are different types of words that we'll be discussing probably in the next 2-3 minutes only. But yes, thought process is going to play a very important role. So कभी भी वैट आते ही पागल की तरह लिखना चालू नहीं करना होता, पहले सोचना होता है। सोच के लिखोगे और 10 वर्ड्स कम लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन जल्दीबाजी में लिखोगे तो दिक्कत होगी आगे तक। टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज रिलेटेड टू इट, ड्यूरेशन कितना रहता है जनरली? Half an 30 hour. minutes. 30 मिनट्स इज अ स्टैंडर्ड टाइम जो सबके साथ वैरी करेगा। किसी कॉलेज में हो सकता है 35 हो, 40 हो, किसी में 25 हो, बट स्टैंडर्ड टाइम 30 मिनट्स रहता है। वर्ड लिमिट क्या रहता है? 200. 150 to 200. जनरली इट इज 300 वर्ड्स। ऑन एन एवरेज इट इज एक्सपेक्टेड कि आप 1 मिनट में 10 वर्ड्स लिख सकते हो, ये एक जनरल एक्सपेक्टेशन होता है। तो जनरली 30 मिनट्स का और 300 वर्ड्स का लिमिटेशन रहेगा। अब ये 300 वर्ड्स का मतलब कहीं पे भी स्ट्रिक्टली 300 वर्ड ही लिख के आना है ऐसा नहीं होता है। आप इसका लिमिट अपने अकॉर्डिंगली लेके चलिए। इसको क्रॉस करके अगर आप 350 वर्ड्स पे पहुंचते हो, ये भी गलत है। इसका मतलब आपको मैनेज करना ही नहीं आता, आप अपने वर्ड्स मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि मेरे को 300 लिखना था 350 तक पहुंच गया, एक्स्ट्रा नहीं करने का। यू कैन टेक इट टू बी इन रेंज ऑफ 380 to 320, इट्स अ फीजिबल रेंज। 5-7 वर्ड 10 वर्ड ऊपर होना इज नो बिग क्राइम, बट 50 वर्ड ऊपर होना इज अ क्राइम, बिकॉज फिर आपको पता ही नहीं क्या कंटेंट डालना है और क्या नहीं डालना है। ठीक है, सो 280 से 320 वर्ड्स इज अ आइडियल रेंज जो आप रखना चाहिए आपको। ठीक है, अगर इफ इट इज लेस देन 280 और इफ इट इज समवॉट लाइक 250, तो प्रॉब्लम इज दैट कि आपके पास कंटेंट ही नहीं है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। सो मेरे हिसाब से आइडियल रेंज जो रहेगा वो 280 से 320 है। और ये मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है, जो शायद अभिषेक सर भी मुझसे डिफर करते हैं और शायद आपका जो इन्विजिलेटर होगा वहां यहाँ पे या फिर जो भी आपका मॉडरेटर होगा वो भी मुझसे वैरी करे, बट इन जनरल स्टैंडर्ड्स ये यही रहता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसके परसेप्शन पे वेरी करता है, लेकिन जनरल स्टैंडर्ड जो है वो ये होती है। इज दैट क्लियर? एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन, शैल आई रिमूव इट? Yes, Yes, sir. sir. Sir, यस मैम। टोन मैटर करती है ना, मतलब टोन कंटेंट में मैटर। कंटेंट की बात करेंगे, वो अभी बस इसके बाद मैं कंटेंट पे ही आ रहा हूँ, वहां पे विल टॉक अबाउट इट। ओके, सो यस, टोन ऑफ द वैट मैटर करता है, वो सारा कंटेंट की बात करते हैं। ठीक है, ये सारा क्लियर है? शैल आई रिमूव फ्रॉम द स्क्रीन, मेक इट क्लियर? Yes, sir. एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कैन आस्क मी फॉर दैट। जल्दी से पूछ लीजिए अगर किसी का कुछ भी क्वेरी है तो। एनीवन? No, sir.
सर वर्ड लिमिट स्पेसिफाई होती है क्या कॉलेजेस, अलग अलग कॉलेजेस की? मैम वर्ड लिमिट 100% स्पेसिफाइड रहेगी। जिस भी कॉलेज के लिए आप प्रोसेस में अपीयर करेंगे उसके क्वेश्चन में वर्ड लिमिट 100% स्पेसिफाइड रहेगी। ड्यूरेशन आपको ऑब्वियसली स्क्रीन पे विजिबल रहेगा ही रहेगा। ये सब इसीलिए मैंने जनरल बोला, बिकॉज ये हो सकता है किसी कॉलेज में 200 भी हो और किसी कॉलेज में हो सकता है 350 400 तक भी चल जाए। ये सब वैरी करता है, ये कहीं पे भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। बट एवरेज निकालोगे तो इतना रहता है, ये मैं बता रहा हूँ। अगर 200 है तो अकॉर्डिंगली इसको वैरी कर लेना, कहीं 180 से 220 का मैं रेंज लेके चलूंगा। +-20 चलता है, +-20 इज नो बिग डील, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होने चाहिए, राइट? यस सर। एनी अदर क्वेरी, एनीवन? नो एनीवन? सर। किसी का कुछ क्वेरी नहीं, आगे चल सकते? Yes, sir. चलो, जस्ट अलाउ मी 1 मिनट फॉर दैट। सर सॉरी, यस प्लीज बताइए। सर हाँ, सर जो मेन टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, जैसे ऐसे में जो बस वो उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ प्रथम। जस्ट गिव मी 1 सेकंड फॉर दैट। चलो ये सब मैं रिमूव करता हूँ। गोइंग अहेड, टॉकिंग अबाउट इट। अब वैट की बात करते हैं। वैट में होता क्या है? पहली बात तो टाइप्स। जनरली वैट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कंटेंट बेस्ड, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। एनीवन कोई बता सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एनीवन? फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर कुछ। किसी को नहीं पता एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? What based question, like what are your opinions on VAT या ऐसा कुछ? Well, a better explanation was expected. Sir, a topic out of something. A topic out of something. I feel like you're finding it too difficult to explain. You can give me an example for that. Sir, in an article, 2 or 3 para maybe out of it can be said to. No, not exactly. चलो, let's talk about it. देखो, एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा बेटर वर्ड लग रहा है बात करने के लिए, तो पहले एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं। कोई गूगल करके मतलब बताएगा रैंडमली इसका एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या? सर ये इसमें ये होता है क्या, जैसे ब्लैक एंड वाइट एक टॉपिक होता है, अब उस पे लिखो, तो उस टाइप का होता है क्या ये? देखो, एब्स्ट्रैक्ट का जो यहाँ पे मीनिंग होता है ना एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स का, वो हम्म। होता है एनी रैंडम थिंग। हाँ। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया व्हाइट वर्सेस ब्लैक, दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। अब जब मैंने केवल इतना सा लिख के छोड़ दिया व्हाइट वर्सेस ब्लैक, आप इसको किस चीज से रिलेट करोगे? एक एक पॉइंट पे आते हैं, एनी वन ऑफ यू। मून एंड स्काई, मतलब मे बी नाइट स्काई। मून एंड नाइट स्काई। मून हम्म। व्हाइट होता है, नाइट स्काई ब्लैक होता है। एनीवन हम्म। एल्स? अपन स्पिरिचुअलिटी से रिलेट कर सकते हैं इसको। स्पिरिचुअलिटी। Uh,
Sir, right and Positive and wrong. negative. justice. राइट एंड रॉन्ग बोला किसी ने? Positive, negative. पॉजिटिव नेगेटिव किसी ने रेसिस्ट बोला था? रेसिज्म और आर्ट से कर सकते हैं। हेवन एंड हेल. तो चेस चेस. नहीं, जस्ट थिंक अबाउट इट. चेस से रिलेट करना कितना यूनिक हो गया है. You getting it? And this is just a way of thinking about the things. Chess is all about black and white. चेस में कुछ भी नहीं होता उसके अलावा. अब ये जो टॉपिक है ना, व्हाइट वर्सेस ब्लैक, दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग. ठीक है. स्पिरिचुअलिटी किसी ने बोला था? हिमांशी आगे से आपने बोला था. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? ब्लैक थोड़ा अपन सेटन से रिलेट कर सकते हैं एंड वाइट को सॉरी सर ब्लैक को सेपियन से रिलेट कर सकते हैं, राइट? हाँ ब्लैक को सेटन से रिलेट कर दिया और वाइट को रिलेटेड टू गॉड एंड फेरीज से रिलेट कर दिया. ओके, परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है. अब देखिए हाउ. अपन इसमें ब्लैक मैजिक से भी रिलेट कर सकते हैं अपन इसको. हाँ, ब्लैक मैजिक 100% ब्लैक मैजिक से रिलेट कर सकते So ठीक है. money, maybe. हैं. मनी से कैसे करेंगे? White money, black money. व्हाइट मनी ब्लैक मनी इज अगेन अ वे ऑफ रिलेटिंग. ठीक है. चलो एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है. कलर रिलीजन बेस्ड होता है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदुइज्म, ब्लैक कलर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉजिटिव वाइब और अ नेगेटिव वाइब. Negative. Negative. एंड व्हाइट Positive. Positive. Can be both. Funerals में भी तो white. certain situations में it's negative white. मैम, हिंदुइज्म में व्हाइट को पॉजिटिव नहीं लिया जाता है. फ्यूनरल्स का किसने बोला था बीच में? सर शांति के वे में लेते हैं ना, लाइक मैम, सेल्टम. दैट इज नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हिंदुइज्म. व्हाइट अपन कहाँ पे यूज करते हैं? व्हाइट फ्यूनरल्स में. क्रिश्चियंस व्हाइट यूज करते हैं मैरिजेस में. अच्छा, ओके. The bride always wear a white dress in marriages of Christians. तो समझ रहे हो, यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो दूसरे रिलीजन में जाके नेगेटिव हो जाता है. यस. द बेसिक पॉइंट इज, ये वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं जहां पे कैनॉट यू डोंट हैव अ परफेक्ट लाइन कि इन्हीं लाइंस पे लिखना है. एग्जाम्पल, one of the topics. Life is a chair. What can you write about it? सर लाइफ के 4 फेजेस होते हैं. लाइफ के 4 फेजेस होते हैं. ठीक है. अगर आप हिंदू अपने जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनमें जाएंगे तो फिगर इट आउट कि लाइफ को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है. जैसे चेयर के 4 लेग्स होते हैं. अ वे ऑफ थिंकिंग, राइट? और So just as chair की क्वालिटी उसकी बिल्डअप पे डिपेंड करती है, वैसे आपकी लाइफ की क्वालिटी आपके हार्ड वर्क्स एंड इनिशियल फेजेस पे डिपेंड करती है. चेयर का क्वालिटी उसके बिल्डअप पे डिपेंड होता है. कई फैंसी चेयर्स होती हैं, कई बहुत स्ट्रॉन्ग चेयर्स होती है, बट उनका लुक बहुत अच्छा नहीं होता. वैसे डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल क्या है. ठीक है. चेयर आपका स्टेटस सिंबल डिफाइन करता है. ठीक है. सो बेसिक सा कॉन्सेप्ट इज दैट कि मेरा अभी मोटिव ये है कि मैं आपको समझा सकूं कि दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जहां पे आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं. एंड देयर इज नो एज सच लिमिटेशन टू इट कि यही लिखना पड़ेगा. यू कैन राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट इट. एंड देयर इज द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन दिस केस. ये सही है और दूसरा गलत है ऐसा नहीं होता. सब सही है. बट जितना इंप्रेसिव कंटेंट लिखेंगे उतना बेटर मार्किंग रहेगा. मैं अगर कुछ यूनिक सुनने को मिलेगा आई विल बी हैप्पी अबाउट इट. जैसे मैंने ये सारी चीजें सुनी लेकिन ये चेस मुझे अलग से स्ट्राइक कर गया. तो जितना यूनिक आप सुनेंगे या फिर जितना यूनिक आप लिखेंगे वो सामने वाले बंदे को उतना इंप्रेसिव लगेगा. ठीक है. बाकी कंटेंट बेस्ड जो होते हैं वो बेसिक से होते हैं, जो ओपिनियन बेस्ड होते हैं. आपके टॉपिक्स बेसिकली
जैसे फॉर एग्जाम्पल reservation in education justified or not? सर ये तो ओपिनियन बेस्ड नहीं हो गया? हाँ, होगा ना, लेकिन इसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक नहीं है, इसमें आप रैंडम चीजें नहीं लिख सकते हो एज यू वर डूइंग इन केस ऑफ व्हाइट वर्सेस ब्लैक। हम्म इसमें आप कंटेंट ही लिखोगे। You'll write, yes, it is justified. You'll write, no, it is not justified, but you'll write content. You won't write abstract thing about it. Randomly कुछ भी लिख दूंगा वो नहीं चलेगा। सर इसमें अपन को एक साइड चूज करनी रहती है ना, उस अपन पे भी न्यूट्रल आते हैं, नहीं रख। उस पे भी आते हैं। अब द डिफरेंस बिटवीन वैट एंड जीडीज इज, वैट में मेरे हिसाब से, और ये मैं वापस से स्पेसिफाई कर रहा हूं, ये मेरे हिसाब से है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, बट मेरे जो स्टैंडर्ड्स है मेरे हिसाब से देयर शुड नॉट बी एनी वन साइडेड ओपिनियन। आपको न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड आई हैव लॉजिकल रीजंस फॉर दैट। What happens is कि when I'm talking about a group discussion, there is a group of 10, 8, 12 students sitting all together, right? उस केस में क्या होता है कि आप अपना एक स्टैंड लेते हो, यू आर फॉर द टॉपिक, यू आर अगेंस्ट द टॉपिक, राइट? अबे यार, यस सर। यहाँ पे आपको काउंटर करने के लिए कोई नहीं है सामने, यू आर जस्ट राइटिंग डाउन द थिंग्स। सो यू आर द सोल पर्सन जो मेरे को देखो सामने एज अ मॉडरेटर मुझे चाहिए सारा कंटेंट। तो मेरा ये पॉइंट है कि भाई अगर मैं केवल फॉर इफ लिखूंगा ना तो बायसनेस शो करेगा, मैं दोनों के पॉइंट्स लिखूंगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे को काउंटर करने के लिए नहीं चाहिए। अल्टीमेटली आई हैव टू रीच अ कंक्लूजन, तो मुझे दोनों पॉइंट्स या दोनों साइड्स बताना मैंडेट है। आई कैन नॉट रीच अ कंक्लूजन कि ठीक है रिजर्वेशन तो होना ही नहीं चाहिए, ये है वो है, पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब कर रखा है, और जॉब्स में इतनी दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये सब मैंने अगर केवल यस 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 लिख लिया कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए इसके लिए लिख दिया, तो दूसरा ओपिनियन मैंने जाना ही नहीं, दूसरा ओपिनियन जाना ही नहीं, तो मैं जस्टिफाई कैसे करूंगा, मैं कंक्लूड कैसे करूंगा कि ठीक है ये सही है। सो मेरे हिसाब से इट शुड नेवर बी अ वन साइडेड ओपिनियन, इट शुड बी अ न्यूट्रल स्टैंड। यू हैव टू राइट फॉर द टॉपिक, यू हैव टू राइट अगेंस्ट द टॉपिक, दोनों के लिए लिखना जरूरी है। क्लियर है? इसका फॉर्मेटिंग मैं बता देता हूँ आपको, फॉर्मेटिंग कैसे रहता है, ठीक है? वन साइडेड ओपिनियन कभी भी नहीं लेना है, कभी भी न्यूट्रल स्टैंड लेना है, ठीक है? हाँ, अ बिट टिल्टेड हो सकता है, मतलब अल्टीमेटली आपका ही डिसाइडेड है यार, रिजर्वेशन एजुकेशन इज जस्टिफाइड, यस आई 100% अग्री विद इट, दैट इज जस्टिफाइड, ठीक है? लेकिन मैं इसको ओपनली बोल नहीं सकता हूं, सो व्हाट आई डू इज कि मैं यस इट इज जस्टिफाइड के पॉइंट ज्यादा लिख दूंगा, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, नो इट इज नॉट जस्टिफाइड के 1 पॉइंट कम लिख दूंगा, 2 पॉइंट कम लिख दूंगा, और कंक्लूजन में आई विल गो विद इट कि ठीक है थोड़ा सा आई फील लाइक, एंड इट शुड नेवर बी आई स्ट्रिक्टली फील लाइक दैट, ठीक है? दे शुड नॉट बी, इट शुड बी अ न्यूट्रल स्टैंड, अ बिट टिल्टेड टुवर्ड्स योर डिसीजन। सो ये जो फ्रेमिंग ऑफ वर्ड्स है ये बहुत बहुत प्रिसाइजली आपको यूज करना है, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये जो बहुत कॉमन फ्रेजेस है यू मत, ये प्लीज मत यूज करना। आप मानो मैं झेल चुका हूं, सामने वाला बंदा तो बहुत ज्यादा झेल चुका होगा। अ कॉइन हैज टू साइड्स, है ना? कंक्लूजन में जनरली बहुत फेमस, बहुत जनरली मिल जाता है कि अ कॉइन हैज टू साइड्स, एज वी कैन सी एवरी सिचुएशन हैज अ प्रो एंड अ कॉन, एंड ये सारी बकवास मत लिखना यार, कुछ नया ढूंढ के ले आओ प्लीज, ठीक है? सो इट कैन बी अ बिट टिल्टेड टुवर्ड्स योर ओपिनियन बट शुड नॉट बी टोटली टुवर्ड्स योर ओपिनियन, शुड नॉट लुक लाइक अ बायस्ड वन। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग मोर। क्लियर है? Yes, sir. अरे Yes, 45 sir. मिनट हो गए चिल्लाते हुए, तुमसे यस यस सर। Yes, sir. Sorry, I missed upon one of the messages. Sorry for that. We were talking about white and black, so there was one message, human color. Sorry, Mr. Vedant, I missed upon it. Chalo, fine. Shall I remove this? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। गोइंग अहेड, वैट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये जनरल सेंस में बता रहा हूं, कंसीडरिंग इट टू बी 300 वर्ड्स। 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, दिस इज पैराग्राफ नंबर 1। पैराग्राफ नंबर 2, ये डिपेंड करता है आपका इंक्लिनेशन क्या है। इफ यू आर फॉर द टॉपिक, राइट फॉर द टॉपिक। इफ यू आर अगेंस्ट द टॉपिक, राइट अबाउट अगेंस्ट द टॉपिक, ठीक है। योर इंक्लिनेशन फॉर या फिर अगेंस्ट। पैराग्राफ 3, द अदर साइड, अगेंस्ट या फिर फॉर। और पैराग्राफ 4 क्या होगा? जनरली इसको 4 पैराग्राफ में ही वाइंड अप करना। प्लीज डोंट मेक लेसर पैराग्राफ्स और ग्रेटर पैराग्राफ्स। जनरली स्टूडेंट व्हाट दे डू इज कि वो इन दोनों पैराग्राफ्स को मर्ज कर देते हैं एक साथ कि एक ही तो है एंड ऑल। और ये सब दिमाग मत लगाना यार। देखो थोड़ा सा मेरे को अगर अपीयरेंस अच्छा लगाना तो मेरे को थोड़ा सा क्लैरिटी रहता है यार। मतलब कैन यू गेट इट कि बहुत सारे वैट्स आने वाले हैं, तो आई कैन जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन वेयर आई एम नॉट इवन रीडिंग ऑल द वैट्स। मैं बस देख के जज कर लेता हूँ कि यार ठीक है ये होगा ये होगा। तो उस केस में व्हाट आई विल डू इज कि मैं पूरा रीड नहीं करूंगा, ऊपर ऊपर से देखूंगा। तो अगर 4 पैराग्राफ्स होंगे तो मुझे क्लैरिटी मिलता है कि अरे पहला वाला इंट्रो होगा, दूसरा तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। अगर इस फॉर्मेटिंग को आप चेंज करते हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। आप 4 के 5 पैराग्राफ करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बट सामने वाले मॉडरेटर को फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी। उसको दिक्कत मत दो, उसको दिक्कत हुई तो आपका एडमिशन इफेक्ट होगा उससे। वो भगवान है। क्लियर है? इंट्रोडक्शन में कितने Yes, वर्ड्स sir. होने चाहिए? एनी आइडिया? 50। 40 to 50 वर्ड्स आर सफिशिएंट। इसको जनरली क्रॉस मत कीजिएगा, बिकॉज इंट्रोडक्शन में 100 वर्ड्स ले गए ना तो आपके पास लिमिट क्रॉस करने वाला इशू है। लिमिट अपना 300 का ही है, ठीक है। सो 40 to 50 वर्ड्स इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, इसमें कितना होना चाहिए? 120। 80 to 100 80 वर्ड्स to आप लिख 100. सकते हैं। अगेन इट विल बी 80 to 100 वर्ड्स, 100 से कम। वो डिपेंड करेगा आप किस साइड हो। मतलब इट कैन बी, आप ले लीजिए, मतलब +20 का ले सकते हैं इधर, ठीक है। इट विल बी 80 to 100। इट शुड बी 30 to 40 वर्ड्स ओनली। इससे ज्यादा बड़ा कंक्लूजन नहीं लिखना है। समझ में आ गया? तो मोटा मोटी अगर ये आप रफली ये काउंट लेके चलते हैं, यू विल बी टचिंग 280 290 वर्ड्स आपके आराम से टच हो जाएंगे। फिर भी कंटेंट बढ़ाना पड़े तो इन दोनों पैराग्राफ में बढ़ाऊंगा। इनको स्ट्रिक्टली बाउंड करना है कि इतने में ही रखना है, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, ठीक है। अब थोड़ा सा सेंसिबली वर्क करेंगे। रिजर्वेशन इन एजुकेशन इज जस्टिफाइड। इंट्रोडक्शन, स्टूडेंट्स आर डिफाइनिंग व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज रिजर्वेशन, हाउ रिजर्वेशन इज प्रेवलेंट इन इंडिया। ये सब बकवास मत करो। यू आर अपीयरिंग फॉर एन एमबीए कॉलेज एडमिशन प्रोसेस। रिजर्वेशन सबको पता है क्या होता है। रिजर्वेशन डिफाइन मत करना। रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस वेयर वी आर ऑलरेडी अलॉटिंग अस पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स टू पर्टिकुलर कास्ट और कैटेगरी। बोले सर हो गए 12 वर्ड्स, ठीक है। कंटेंट बढ़ाना मेरा मोटिव नहीं है। मेरे को 280 वर्ड टच नहीं करना। मेरे को अच्छा कंटेंट लिखना, ठीक है। सो प्लीज डोंट राइट इट इन अ मैनर कि यार ये भी तो रिजर्वेशन। रिजर्वेशन सबको पता है ना कि क्या होता है, तो आप रिजर्वेशन को डिफाइन कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो। मतलब आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जैसे ही व्हाइट वर्सेस ब्लैक था ना, सो वन ऑफ माय स्टूडेंट, आई स्टिल रिमेंबर कि एक बहुत अच्छा बैट आया था, ठीक है। कैन जस्ट इमेजिन उसने कहां से स्टार्ट किया होगा। अच्छा कोई बताएगा व्हाइट वर्सेस ब्लैक को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? एनीवन?
Sir, like white cannot exist without black. तो मतलब Can be one of the ways. Decent enough in the initial phase. Anyone else? अबे बोल तो लो. How white and black can have multiple meanings and everyone can interpret it differently. ठीक है. Anyone else? मैं इंट्रो की बात कर रहा हूँ. वो ओपिनियन तो सेकंड में जाके आएगा ना. अब जैसे व्हाइट वर्सेस ब्लैक है तो उसमें क्या है, फॉर और अगेंस्ट हट चुका है. फर्स्ट पैराग्राफ व्हाइट के लिए, सेकंड पैराग्राफ व्हाइट के लिए, थर्ड ब्लैक के लिए हो जाएगा. सिंपल सा. क्लियर है? sir, जैसे like light needs darkness to travel or ठीक है. और कोई कुछ बोल पाए तो it will Sir, be the every human being had two sides, white and black, in his life, his every or her human life. being have got two sides within themselves. Good enough. और कोई? नहीं बोल पा रहे हो. So, Yes, ma'am. so there is a white paper and we have a black hole in it. Everyone will see black hole कि भाई black hole क्या कह रहा है. तो उससे कुछ relate करते हुए start कर सकते हैं. कर सकते हैं 100%. मतलब देयर डिफरेंट वेज टू गो फॉर द सेम. मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तरीके बहुत सारे होते हैं. आपको बस सोचना है उसके बारे में. जस्ट नीड टू गिव इट अ थॉट. दैट्स इट. Just give me 1 second. I'm just checking for the one that I'm looking for, whether I have it or not. If that is being available, can be worth enough to share. चलो अब देखो, इसको अलग कैसे बनाते हैं वो समझो. ठीक है. ये आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल फॉर दिस. जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन. व्हाइट वर्सेस ब्लैक की 16 plus million colors on our television and millions more on our screen in the palm of our hand. In the palm of our hand मतलब mobile phones. mobile. In mobile Although phones. it is said that an average human eye can see only see and recognize 1 million plus colors, they hold more importance for us than just adding to mere beauty. Colors are nature's way of symbolism. समझ में आ रहा है अच्छा कैसे लिखा जा सकता Yes, sir. Yes, sir. है? This is a way of writing that. ऑल टुगेदर डिफरेंट थॉट प्रोसेस. कहां से बंदे ने सोचा और कहां से क्या क्या लिख के गए. ट्रस्ट मी फॉर दिस. मैं शायद सेकंड पैराग्राफ तक जाके पढ़ूंगा भी नहीं. आई एम डन विद इट कि ये सॉर्टेड है. एक बार कंक्लूजन देखिए. द वेरी पॉपुलर कलर्स टीचर्स दैट दे इज मोर टू एवरीथिंग देन दे जस्ट देन व्हाट मस्ट जस्ट मीट द आई. दे द वेरी पॉपुलर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायोलॉजी. अब बहुतों को तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायोलॉजी नहीं पता होगा. कहां से रिलेट कर रहा है बंदा यार. मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग. ठीक है. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. प्रोसेस है ना, उसको थोड़ा सा ब्रॉडन करना पड़ेगा. थोड़ा सा मतलब बहुत छोटे लेवल पे सोच रहे हैं अपन. इसको बड़ा करो. बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं लिखने के. व्हाइट वर्सेस ब्लैक में किसी ने सोचा ही नहीं कि इसको सारे कलर से भी रिलेट किया जा सकता है. जस्ट थिंकिंग अबाउट कि यार व्हाइट वर्सेस ब्लैक को तो व्हाइट से स्टार्ट करेंगे या ब्लैक से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो जस्ट एन एग्जांपल. ये समझ में आया कैसे लिखना है? Yes, sir. ठीक है. Yes. इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए. उसके बाद आपका इंक्लिनेशन आएगा. इट कैन बी फॉर मतलब जो भी है. इट कैन बी फॉर, इट कैन बी अगेंस्ट. बट जो भी है आपका इंक्लिनेशन वाला पैराग्राफ पहले लाना है. फिर दूसरा कंटेंट लाना है कंक्लूजन. देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स फॉर कंक्लूजन. स्पेसिफिकली कंक्लूजन में कभी भी गलती से भी जो चीजें नहीं करनी है वो बता देता हूं. ठीक है. एवरी कॉइन हैज अ फ्लिप साइड, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. ये सब बकवास मत करना. पहली बात तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू.
सेकेंडली कंक्लूजन होता क्या है कि आपको कभी भी वन साइडेडली, सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार वी कैन कंक्लूड दैट रिजर्वेशन इज नॉट जस्टिफाइड, गलत है। थोड़ी सी इज्जत सामने पॉइंट को भी दो। जो आपका थर्ड पैराग्राफ है ना, मतलब कंक्लूजन में आपको क्या करना है कि फोर्थ सेकंड पैराग्राफ का वेटेज ज्यादा रखते हुए थर्ड पैराग्राफ के लिए भी लाइन ऐड करनी है। एंड इट इज बेटर इन केस इफ यू कैन एंड अपॉन अ न्यूट्रल बट स्लाइटली टिल्टेड कंक्लूजन। ठीक है, अगर ऐसा कंक्लूजन कर सकते हो दिस कैन बी द बेस्ट वन। एकदम प्योरली न्यूट्रल तो हो ही नहीं पाएगा कभी भी, आपको वन साइडेड तो रखना पड़ेगा, लेकिन वो वन साइडेड इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? सर इसको कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? कि जैसे लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक, एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। जैसे व्हाइट एंड ब्लैक की ले ले तो। मैम व्हाइट एंड ब्लैक में कंक्लूजन नहीं आएगा, इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। अच्छा इंपॉर्टेंट थिंग, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में कभी कंक्लूजन डिसाइसिव नहीं होता है, उसको उसी फॉर्मेशन में चलना पड़ता है। मतलब इंट्रोडक्शन दिया, फिर व्हाइट की बात की, फिर ब्लैक की बात की, देन विल टॉक अबाउट देम कंबाइनली, दैट्स इट। लाइफ इज अ चेयर, देयर इज नो कंक्लूजन एट ऑल टू इट। इसका कोई कंक्लूजन एग्जिस्ट नहीं करता है कि यार कंक्लूजन होना ही चाहिए। समझ रहे हो? इसका फोर्थ पैराग्राफ, मेरा मोटिव है फोर्थ पैराग्राफ क्रिएट करने का कि वॉट एवर आई द थॉट प्रोसेस दैट आई हैव कन्वेड टिल द थर्ड पैराग्राफ, उसका एक शॉर्ट फॉर्म में कंक्लूड करके लिखना है, दैट्स इट। इसमें कोई ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन बेस्ड कंक्लूजन जो होंगे वो हमेशा कंटेंट बेस्ड टॉपिक्स में ही आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल वी कैन टेक इट लाइक कि अभी लास्ट चलो लेट्स assume कि we were talking about the month of January 2024. The topic could have been like, are we expecting BJP in 2024 again? ठीक है, so there could have been a lot of debate कि यार बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया एंड ऑल, ये सारा ऊपर कंटेंट आ गया था। ठीक है, सो इसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ठीक है, these were the positives done and a lot positive done, but still you know there were some negatives on the part of BJP as well. But इसके बाद आप स्लाइटली लिख सकते हो कि यार ठीक है, based on the concept, we can still expect or we cannot still expect BJP in 2024 again. क्लियर है? नीचे लिख दूंगा कंक्लूजन में, अरे बीजेपी तो मतलब क्या ही कर गई, मोदी जी तो भगवान है, और वन साइड, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इट। हो सकता है सामने वाले बंदे को बीजेपी पसंद ना हो, उसका ईगो हर्ट कर सकता है। आप बोल रहे हो रिजर्वेशन शुड बी बैंड इन इंडिया, सामने वाला बंदा हो सकता है रिजर्व कैटेगरी से हो, उसको पर्सनली हर्ट कर सकती है सारी चीजें। तो इसलिए कभी भी स्ट्रिक्ट ओपिनियंस पे नहीं जाना है, न्यूट्रल से थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ओपिनियंस पे नहीं जाना होता। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, सो ये पूरा रहता है वैट का। अपना स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, कैसे किस टाइप के वैट्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, एंड कैसे कैसे लिखना है वो बता दिया। बाकी इसका जो प्रॉपर पॉलिशिंग होगा वो ग्रेजुअल रहेगा, जैसे जैसे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यू इन द फर्स्ट वैट ओनली, बट डाउन द लाइन 4th 5th 6th 10th 12th 15th वैट तक वी कैन एक्सपेक्ट सम इंप्रूवमेंट। So please, it's a request from my side, be regular with your VAT. How we are going to proceed with it, I'll just brief you in the next 2 minutes, but please be regular. VAT को proceed कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। Every single day we'll have a VAT, ठीक है? What we'll do is कि I'll provide you a time in the morning कि इतने बजे VAT है। Let's take it to be, मैंने morning में मैसेज कर दिया कि 12 बजे का VAT है, तो अगर 12 बजे का VAT है, you have to keep yourself free at 12. 12 बजे I'll drop a topic in the group. You'll start writing sharp at 12, sharp 12:30, you'll stop writing. In between, if you are not mature enough, you are using any kind of external sources or anything like that to improve upon your, presentation of that, आप बेवकूफ हैं, आप बेवकूफी करिए। मेच्योरिटी एक्सपेक्टेड है। मैं ये चीज सेंटर पे बुला के, देखो सेंटर पे आके आप करते हो, इट्स गुड इनफ, क्योंकि आपको 4 लोग साथ में बैठ के सामने की शक्ल दिखती है, मेरे लिए हिसाब से बेटर है। लेकिन मैं इस चीज के लिए आपको सेंटर पे बुलाऊं और फिर 2 अलग अलग सेंटर्स पे करवाऊं, ये बेवकूफी लगती है। So what we can do is, yes, you can come to the center, can write your VAT over there. थोड़ा sincerity आपका ज्यादा रहेगा. You can stay at your place, can write VAT in case if you are comfortable with that. But in either of the cases, please, I don't feel like I should request you for this. Ki please do not use external sources. If you wish to use, go ahead with them. We cannot help out this thing.
ठीक है। सो ये प्रॉपरली आधा घंटा आपको लेके बैठना है कि 12 बजे 12 o'clock आई स्टार्ट, 12:30 आई सबमिट। ठीक है। ये सारी फाइल्स आप प्लीज, कई चीजें हैं जो मेंटेन कर लीजिए, वर्ड डॉक में भेजनी है मुझे भेज दो, अभिषेक सर को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड डॉक पे भेजनी है और पर्सनल में भेजना, ग्रुप पे मत भेज देने का है, नहीं तो बाकी जनता पढ़ लेगी और मैं कुछ रिएक्ट करूं उससे पहले आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है। मुझे अभिषेक सर को आप पर्सनल पे डीएम कर सकते हैं, डीएम कर दीजिएगा। ठीक है। 12:30 पे वैट ओवर हो रहा है, 12:35 इज द डेडलाइन फॉर सबमिशन। मैं 12:35 के बाद वाले वैट कंसिडर नहीं करूंगा। फिर मुझे टेक्निकल रीजन नीचे से, मेरा नेट नहीं चल रहा था, मेरा ये नहीं चल रहा था, मेरा ना मोबाइल नेट खत्म हो गया था, वाईफाई काम नहीं कर रहा था, मेरे घर में 3 वाईफाई लेकिन तीनों ही बेकार थे। आई लिटरली डोंट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एक बहुत छोटा सा डेडिकेशन है जो मैं मांग रहा हूँ, बहुत बहुत कुछ एडवांस नहीं। ठीक है। सो ये चाहिए, 12:35 डेडलाइन रहेगा। And in the evening hours, on a pre-informed basis, we'll keep discussion for all the bets that we have collected. जितने भी bet आएंगे हम एक एक bet को discuss करेंगे। ठीक है। We'll let you know about your mistakes. We'll let you know the scope of improvement. We'll let you know what good all you have written about it. ठीक है। So basically पूरा analysis करेंगे individual basis पे for every bet that we'll be receiving. Post it. The important thing, please do not leave the meeting once you are done with your bet discussion, because आपको बाकियों का thought process जाना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू योर थॉट प्रोसेस। आपका थॉट प्रोसेस आपको पहले से पता है, आपको बाकियों का पता लगाना ज्यादा जरूरी है कि और क्या सोचा जा सकता है। जैसे अभी आई आस्क्ड यू फॉर व्हाइट वर्सेस ब्लैक, उसके बाद मैंने आपको एक सैंपल दिया, अभी सैंपल देखने के बाद आपको समझ में आया कि इसमें इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, नहीं तो आप उतना ही सोचते थे जितना आपके दिमाग में आ रहा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लेफ्ट विद एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन आस्क मी फॉर दैट। पार्ट में करंट अफेयर बेसिस पे भी आ सकते हैं, आते आ सकते हैं 100%। So you should be updated with all the facts and figures going on in the current scenario. अपन कैसे करेंगे, मैं बात करता हूँ अभिषेक सर से, बट ऑन जनरल बेसिस व्हाट वी डू इज कि वील ट्राई टू कीप इट ऑन ऑल्टरनेट बेसिस, एक दिन एब्स्ट्रैक्ट, एक दिन करंट, एक दिन एब्स्ट्रैक्ट, एक दिन करंट, ताकि आपके टॉपिक्स भी डेवलप होते रहेंगे, प्लस पैरेलली आपको ये भी समझ में आता है कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को लिखना कैसे, बिकॉज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू राइट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट। करंट में ऑलमोस्ट सबका डेटा सेम होने वाला है, सबका कंटेंट लगभग सेम होने वाला है, एब्स्ट्रैक्ट में वेरिएशंस आते हैं, तो we'll try to keep it on alternate basis. Any other query? Anyone else? सर जो सोर्सेज हम मेंशन करेंगे हाँ वो जो रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट सोर्सेज यही मेंशन कर सकते हैं ना? हाँ मैम, जो भी जेन्युइन है, जो भी रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे टाइम्स हाँ ऑफ जैसे इंडिया ग्रुप ने कोई सर्वे कंडक्ट किया, रिकॉग्नाइज्ड है, आप कर सकते हैं। ओके ठीक है। सर, लाइक ये विकिपीडिया और ये सब सारे सोर्सेज नहीं होते ना? यस मैम, एक सेकंड रुकिएगा। ओके